गन्ने की फसल में जनवरी के महीने में हमें ऐसे कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे हमारे गन्ने की फसल ज़्यादा विकास करे, ज़्यादा उत्पादन मिले। सबसे पहला जो कार्य है वो हमें ये करना है, जो हमारी फसल गन्ने की खड़ी है, चाहे वो सितंबर अक्टूबर की बोई हुई फसल खड़ी है या गन्ने की तैयार फसल खड़ी है, उसमें आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, क्योंकि इस समय पाला पड़ने की आशंका रहती है। और जब सिंचाई की हम नहीं कर पाते हैं व्यवस्था, तो सूखे में पाला ज़्यादा असर करता है, अर्थात नुकसान देता है। यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो पाले का असर कम होता है और हमारी फसल में वजन भी बढ़ता है। तो दोस्तों, दूसरा जो कार्य है वो ये करना है कि जो हमारी फसल सहफसली हैं, अर्थात गन्ने की फसल के अंदर कोई दूसरी फसल है, जैसे आलू की फसल है, सरसों की फसल है या कोई और फसल है, तो उन्हें देखकर उसमें व्यवस्था करें कि कोई दवाई की आवश्यकता तो नहीं है, निराई गुड़ाई की आवश्यकता तो नहीं है, या किसी फसल हमारी तैयार हो गई है तो उसकी हार्वेस्टिंग की आवश्यकता है, तो समय पर हार्वेस्टिंग करें। इसके बाद जो अगला कार्य है वो हमें जनवरी माह में ये निपटाना चाहिए कि हमारे जो गन्ने की फसल फरवरी में बुवाई होनी है, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए, क्योंकि हमें मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। जब हम मिट्टी की जांच अभी से करा लेंगे, समय से रिपोर्ट आ जाएगी, उसी के अनुसार विभिन्न प्रकार के फर्टिलाइजर, विभिन्न प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम अपनी ज़मीन में दे सकेंगे और एक अच्छा उत्पादन ले सकेंगे। इसके बाद जो अगला कार्य है वो ये है कि जो हमें गन्ने की बुवाई फरवरी में करनी है या मार्च में करनी है, कि कुछ किसान भाई फरवरी के लास्ट में करते हैं या कुछ मार्च में करते हैं, तो जनवरी में इस कार्य को ज़रूर देख लें कि हमें कौन सी वैरायटी लगानी है, उस वैरायटी के बीज की व्यवस्था अवश्य कर लें, क्योंकि हैंड टू हैंड, हाथों हाथ बीज कभी कभी नहीं मिल पाता है और उस समय बड़ी परेशानी होती है। तो आप बीज की व्यवस्था किसी को पेशगी देकर कहीं से ख़रीदना है तो आप उससे अनुबंध कर लें कि हमें ये इतना बीज चाहिए और हमें उस समय चाहिए, तो आपको उस समय ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। यदि आपके पास अपने घर का बीज है तो बहुत ही अच्छा। इसके बाद बात आती है कि जो आपका तैयार गन्ना खड़ा है, अर्थात जो अगेती गन्ना है, उसे जल्द से जल्द आप शुगर मिल तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, अर्थात पर्चियों को देखें, उसके अनुसार अपने गन्ने की कटाई छिलाई कराकर उसे समय से पहुंचाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो गन्ना है कटाई के 24 घंटे के अंदर शुगर मिल में पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो इसके बाद जो वजन घटने की संभावना रहती है और हमें उससे आर्थिक हानि उठानी पड़ती है। और दोस्तों, इसके बाद अगला जो कार्य है वो हमें करना है कि जो हमारे गन्ने की फसल तैयार खड़ी है और जो हमारी अगैती फसल नहीं है, वो पिछैती फसल है, तो उसकी हमें देखभाल अवश्य करनी है। उसमें देखना है कि हमें समय पर सिंचाई करनी है और उसमें यदि कोई और आवश्यकता है तो उस कार्य को हमें निपटाना है। और अपनी जो फसल है, जो लेट गन्ना बोया जाता है, उस फसल पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों यदि इस पर हम ध्यान देंगे तो हमारी जो फसल है जो लेट बुआई की होती है, तो उसमें इस समय बढ़ने की भी उसमें आशंका रहती है, अर्थात जो गुंजाइश बढ़ने की रहती है तो इस समय बढ़ जाती है। यदि हम समय पर सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो हमारा जो गन्ना है वो इस समय नहीं बढ़ पाता है। कुल मिलाकर जब वजन है, उत्पादन है, वो कम मिलता है। यदि हम इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देंगे तो ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें उत्पादन कम मिले, अर्थात हमें ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो में नेटवर्क के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।